कि राम जी धरती पर क्यों आए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन। जब जब धरती पर धर्म करने वालों की संख्या कम होने लगे, अधर्म करने वालों की संख्या बढ़ने लगे, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब तब प्रभु विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। अब धर्म करने वालों की संख्या क्यों घटती है? तो इसलिए घटती है क्योंकि हमें ना तो अब संत में श्रद्धा है, ना मंदिर जाने का टाइम है, ना ग्रंथ पढ़ने की फुर्सत है। ग्रंथ है ये नहीं है घर पे तो क्या पढ़ेंगे। तो अब जो कछु थोड़ा बहुत धार्मिक वस्तु बची है वो एकमात्र है मोबाइल फोन। तो वहाँ पे भी एक रील तो धर्म वाली सुनते ही दूसरे रील में तो गाना पे चले जाते हैं, तो वो भी एक मटिया में। तो हाथ में कछु लगा। एक संत कहते थे कि एक बार एक व्यक्ति को स्वर्ग भेजा गया, तो उस व्यक्ति को स्वर्ग घुमाया जाने लगा। अब वो घूम रहा था तो वहां पर पूछा कि यहाँ स्वर्ग में रहने की जगह कहाँ है, कितनी है, जरा हम भी देखें। तो उस व्यक्ति को स्वर्ग में जब जगह दिखाई गई तो इतनी पतली पतली सी जगह। एक तो व्यक्ति ने कहा ये कैसी जगह, इतनी सी जगह में कौन सा आदमी आएगा। बोला देखो भैया, आज के टाइम पे आदमी तो भजन करता नहीं है, तो वो काहे को स्वर्ग आएगा। मोबाइल फोन ही सबसे ज्यादा भजन करता है, तो उसके लिए 4 सेंटीमीटर की जगह बहुत है, वो तो आ ही जाएगा, आदमी आएगा नहीं। ब्रह्मा जी ने 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम किस में हैं? अरे आप कछु बोलो। कलयुग में ब्रह्मा जी ने चारों युग खड़े कहा पुत्रों से, अपने सतयुग से कहा, सतयुग हमने स्वर्ग भी बनाया है और पुत्र नरक भी बनाया है, तो ऐसा आप अपने युग में ऐसा कुछ करते रहना कि थोड़े थोड़े लोग नरक की तरफ भी शिफ्ट हो, नहीं तो खाली पड़ा रह जाए, बनाने का क्या फायदा हो। सतयुग ने कहा बाबूजी ये तो ना कर पाएंगे हम, ये मेरे में नहीं होगा, हमारे में नरक ना जाएंगे लोग। तो ब्रह्मा जी ने कहा त्रेता से, त्रेता आप ऐसा अपने युग में करना कि लोग नरक जाते रहे। तो त्रेता ने भी कहा अब जब बड़े भाई साहब नहीं कह रहे हैं तो हम कैसे करें, जो भाई करेगा हम तो उन्हीं के पक्ष में, हमारे में भी संभावना नहीं। द्वापर से कहा, द्वापर आप अपने युग में ऐसी व्यवस्था बना दो कि लोग नरक की ओर थोड़ा शिफ्ट होए। द्वापर ने कहा बाबूजी कोशिश कर सकते हैं, पक्का नहीं वादा करेंगे, कोशिश। आई कलयुग की बारी। ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग से पुत्र, केवल बोला था पुत्र, उतने में कलयुग ने बाबूजी चिंता मत करिए, बिरले ही होंगे जो स्वर्ग जाएंगे, बाकी सारे नर्क का हाउसफुल रहेगा, टेंशन मत लीजिए, स्वर्ग वालों को खोजना पड़ेगा कि ये स्वर्ग जाइए। लिखने मात्र से अगर कोई स्वर्गवासी हो जाता तो फिर प्रिंटिंग प्रेस वाला तो सबको स्वर्ग भेज देता ना, पर कैसे जाएंगे, तो कर्म से जाएंगे। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाएगा, ये सीधी बात है। अब कर्म कैसे सुधरेंगे, तो जिसके जीवन में धर्म होगा उसी का कर्म सुधरेगा। व्यक्ति कहता है, ये आज का समाज है ना, तो थोड़ा सारी चीजों का इनको एक्सपेरिमेंट चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है।
तो आज भी कुछ लोग समाज में ऐसे आपको भी मिलेंगे, कुछ धर्म की प्रधानता रखते हैं तो कुछ कहते हैं हम कर्म को ही सबसे बड़ा मानते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, कर्म है बड़ा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इस बात को मैं भी कहती हूँ कि मानती हूँ कि कर्म महत्वपूर्ण है, कर्म बड़ा है, पर वही कर्म सच्चा कर्म है जो कर्म धर्म से जुड़ा हो। अगर धर्म से जुड़ा हुआ कर्म नहीं है तो आप उसको सत्कर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, और धर्म से जुड़ा हुआ कर्म ही हमारा कल्याण कर सकता है। अच्छा बताओ, चोर भी तो अपना कर्म करता है कि नहीं करता है? वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना भैया, वो भी 9 to 5 जॉब करता है अपनी, नहीं करता क्या? पॉकेट मारने वाला नहीं करता क्या? कितने सिग्नल खंगालता है, टटोलता है, दिन भर दूरबीन की तरह निगाह गड़ा के रखता है कि कर गले में चैन है, किसके पॉकेट में क्या है। वो भी तो कर्म कर रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कर्म तो वो भी कह, और वो भी अपने कर्म को कहेगा कर्म ही पूजा है। अगर वो इस कर्म को बुरा माने तो वो क्यों करेगा? उसके लिए तो प्रॉफिट सबसे बड़ी चीज है ना, तो वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन ये कर्म क्या उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर्म के साथ धर्म को जोड़ दिया जाए, मैं प्रायः कहती हूँ एक भक्त भी मंदिर की चौखट चढ़ के जाता है, एक चोर भी मंदिर जाता है। मंदिर जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, पहले ये तो तलाशो। चोर क्यों जा रहा है? उसको भगवान से लेना देना नहीं है, भगवान के सिर पे विराजे छत्र का निशाना है उसका, कि कब मौका मिले और कब हम ये लें। भक्त का क्या है, मेरे तो आधार हैं मेरे राघव के चरणारविंद, बस उसका आधार वो स्थान एक है मंदिर, दोनों जा रहे हैं मंदिर पर उद्देश्य अलग है, और उसी उद्देश्य के कारण दोनों का फल भी अलग अलग होगा। ये नहीं कह सकते कि मंदिर गया तो दोनों का फिर नहीं, उद्देश्य एक कभी कभी एक डाकू भी किसी के पेट पे चाकू मार देता है ना, और डॉक्टर तो दिन भर में कितनों के पेट में चाकू मारते हैं, लेकिन दोनों का मोटिव कितना अलग है। एक जान लेने के लिए चाकू चला रहा है, एक प्राण बचाने के लिए चाकू चला रहा है, तो दोनों का उद्देश्य तय करेगा कि दोनों को किस फल की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर धर्म घट रहा है क्योंकि हमने अपने ग्रंथों से दूरी बना दी। हमें नहीं पता श्री रामचरितमानस जी में क्या लिखा है, हम यहाँ से जो बता के चले जाएं, क्या पता हम आधी चीज गलत बता रहे हों। आपको कब पता चलेगी मैंने गलत बोला कि सही? जब आप ग्रंथ खुद पढ़ेंगे, जब आप कथा सुनेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज किसने सही बताई, क्या चीज किसने गलत। अब कल का प्रसंग है, अभी ज्यादा समय नहीं है, तो मैं कल ही उस पर चर्चा करूंगी कि मानस की भी कुछ चौपाइयों को उठाकर कुछ लोग समाज में भ्रांति फैला देते हैं, उसी चीज का मिसयूज हो जाता है, और हम मानने को तैयार क्यों? क्योंकि हमने ग्रंथ नहीं पढ़े। तो जो वो कह दे, कोई कह दे कौआ कान ले गया तो कान ना देखेंगे, कौआ के पीछे भागेंगे, वही वाली हाल है। तो कैसे उद्धार होगा, कैसे बात बनेगी? महादेव ने कहा भवानी, अब कारण सुनिए, प्रभु के आने के जितने कारण हैं। जन्म एक दुई कहाऊं भखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जानी सबको। प्रशाप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए। एक बार तिन के हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। धरे शरीर भगत अनुराग। बहुत सारे कारण में से मुख्य 5 कारण बाबा ने बताए।
सबसे पहले कहा भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान विष्णु के वैकुंठ के द्वारपाल हैं, नाम है जय और विजय, ये दोनों भाई हैं। संसार में व्यक्ति को जय भी चाहिए और विजय भी चाहिए सबको चाहिए। कहाँ मिलते हैं जय और विजय? तो भगवान के चौखट पे, अर्थात जिसको जीवन में जय विजय की कामना हो उसको भगवान का चौखट पकड़ लेना चाहिए। जिसने भगवान की चौखट को पकड़ लिया उसकी जय जय पूरे संसार में होती है। हनुमान जी से जब राघव जी ने पीठ थपथपा कर कहा वाह पवन सुत, लंका जला के चले आए, इतना बड़ा काम कर दिया। हनुमान जी क्या करे? हमने क्या किया प्रभु? अरे शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखाते शाखा पर जाई। आप कह रहे हो प्रभु हमने लंका जलाई, हमने समुद्र पार कर दिया। अरे सरकार मैं तो छोटा सा बंदर हूँ। आपको पता है प्रभु बंदर का कैसा स्वभाव होता है? हम वानर अगर एक डाल से दूसरी डाल पर भी ऊंची छलांग मार देना तो वहां पहुंचकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वाह अरे कितना बढ़िया छलांग मारी हमने। और आप कह रहे हो हमने लंका जाकर के लंका जलाई, समुद्र पार कर दिया। हमने कुछ नहीं किया प्रभु। हनुमान जी ने स्वयं को क्या कहा? मुझे कुछ नहीं, हम नहीं है, जो हुआ सवाक नहीं किया। हमने क्या किया प्रभु? तो जिन हनुमान जी ने स्वयं को बिल्कुल ऐसा कहा मैं कुछ नहीं हूँ आपकी कृपा के बिना, उन हनुमान जी महाराज का यश कौन गाता है? सहस वदन तुम्हरो यश गाय। सहस वदन कहें तो हजार मुख वाले भगवान शेष नारायण भी हनुमान जी का यशगान करते हैं। क्यों? जो स्वयं के मुख से ये केवल कहे कि मेरे राम जी के बिना, मेरे इष्ट की कृपा के बिना मैं क्या हूं, मैं कोई नहीं, तो फिर उसका यश कौन गा रहा है? संसार गा रहा है। आज दुनिया गाती है हनुमान चालीसा जी, जो कुछ नहीं करता वो भी हनुमान चालीसा जी का पाठ कर ही लेता है। जय और विजय भगवान के चौखट पर हैं, पर यहाँ पर अब दर्शन करिए, जय विजय को इसी बात का अभिमान हो गया हम तो भगवान के ऐसी सेवा में लगे कि हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान तक नहीं जा सकता। सही बात है, द्वार पर खड़े हुए व्यक्ति के आदेश के बिना कैसे कोई पहुंचे भीतर बैठे व्यक्ति? तो जय विजय को जब अभिमान हुआ, एक बार सनकादिक मुनि आए दर्शन करने, जय विजय ने द्वार पर खड़ा कर दिया, अभी नहीं जा सकते। सनकादिक मुनियों ने कहा रे भक्तों से मिलने के लिए भगवान ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं बनाई है द्वारपालों। अरे हमने कह दिया महाराज अभी नहीं जा सकते। संतों ने 3 बार जाने की आग्रह किया, इन्होंने 3 बार रास्ता रोका, कमंडल से संतों ने जल निकाला, श्राप दे दिया जाओ भगवान के दर्शन में बाधा डालते हो, राक्षस योनि में जन्म लोगे। हम हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करें सबसे, खुद से धर्म हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो धर्म कर रहा है उसकी टांग पकड़कर मत खींचिए, उसको ना रोका टोका जाए। खुद से हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो किसी और को करने से तो मत रोको। आज समाज की विडंबना यह है, खुद को कछु करना नहीं है, जो करना है उसको करने देना नहीं है। हमने ऐसे भी कुछ गांवों में कथा करी है, गाई है हमने कथा। जैसे होता ना कई बार गांवों में पार्टियां बन जाती हैं तो डिवाइड हो जाते हैं गांव वाले, आधा उस पार्टी वाले आधा, तो हम एक पार्टी वालों की तरफ से कथा हुई तो दूसरी पार्टी वालों ने बोला था अगर कोई उस पार्टी वालों की कथा में गया 11,000 जुर्माना। अरे बाप रे, के जाई कथा सुने, मुफ्त में तो यहाँ लोग आते नहीं, 11,000 भर के कौन जा रहा है कथा सुनने, आप बताओ। तब हमको लगा कि भैया पार्टी ये जो हो रही आपस में चुनाव तक तो ये सारी चीजें ठीक है, आपकी आपस में कोई मतभेद की चीज है वो भी ठीक है, पर ये कहना कि राम कथा सुनने वाले को 11,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, तो यमराज आपसे इतना जुर्माना भरवाएंगे कि आपकी 7 पुरखे नहीं भर पाएंगे। जो राम कथा में बाधा डाले, जो भगवान के भजन में बाधा डाले, उसको कहाँ ठौर मिलेगी, उसको कहाँ ठिकाना मिलेगा। जय विजय ने केवल दर्शन करने से थोड़ी देर के लिए रोका, ये नहीं कहा कि कभी नहीं कर पाओगे, थोड़ी देर दर्शन में विलंब मात्र हुआ और जय विजय को 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा।
और जितने लोग कहते हैं ये मत करो, पूजा मत करो, पाठ मत करो, कंठी मत पहनो, माला मत जपो, तिलक मत लगाओ, इनकर का होई, ये कहाँ जाएंगे। एक सेवक था राजा के यहाँ, एक सेवादार था। राजा का बिस्तर वो ठीक करता था, कक्ष की सफाई करे। तो आज वो राजा का बिस्तर ठीक कर रहा था। अब राजा का मखमल वाला बिस्तर, ये बेचारा गरीब ऐसे ऐसे जब करा तो उसको छूकर बड़ा आनंद आया। उसने सोचा इतना मुलायम, राजा साहब इस पे सोते होंगे, कितनी बढ़िया नींद आती होगी उनको। तो राजा साहब के बिस्तर को उसने पहले छुआ, फिर आजू बाजू देखा कोई देख तो नहीं रहा। सोचा राजा तो रोज सोता है, जरा 5 मिनट बैठ के देखें कैसा लगता है। अब राजा का बिस्तर था तो ये सेवक ही, तो देखा कोई नहीं देख रहा तो ये बैठ गया। अब बैठा तो बड़ा आराम मिला इसे, बड़ा आराम मिला। अब इसने सोचा कोई देख तो नहीं रहा, 2 मिनट लेट के देखें लेटने पे कैसा लगता है। अब लेटा, वाह रे निद्रा देवी, जहां इनको नई एंट्री करनी चाहिए वहीं पहले आती है। घर में आदमी दवाई खा के सोता है, पर कथवा में आदमी को कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे बैठे सो जाता। इतना बढ़िया मन को शांति मिल जाती है सुनकर। अब ये बेचारा लेटा और लेटते ही तो इसकी आंख लग गई। अब आंख लगी तो दूसरे सेवक तब तक आ गए। अब जैसे देखा राजा के बिस्तर पर सोया, पहुंच गए तुरंत शिकार, अरे महाराज आपके बिस्तर पर सोने का दुस्साहस कर दिया इसने। राजा ने कहा कोई बात नहीं, सेवकों को लगा जो सुख हमको नहीं मिला वो इसको कैसे मिल सकता है। तो सेवकों ने कहा महाराज आज आपके बिस्तर पर ये गया, वहां विश्राम किया, कल को क्या पता आपको मार के ये आपकी राजगद्दी पे बैठ जाए। क्या भरोसा जिसका इतना दुस्साहस वो भी कर सकता। राजा को लगा बात तो सही है, बोला दंड दो इसको। क्या दंड दो? 100 कोड़े मारे जाएं, आज के बाद कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब ये क्षमा मांगता रहा, पर राजा तो राजा, कुछ कोड़े पड़ते गए 10, 20, 30 कोड़े तक तो इसने खूब आह ऊह किया, बड़ी जोर से चीखा चिल्लाया। बस 30 कोड़े के बाद जब 31, 32 होने लगे ना, जैसे जैसे कोड़े की संख्या बढ़ने लगी, अब ये चीख नहीं रहा, ये जोर जोर से हंसने लगा। जितने कोड़े बढ़ते जाए उतना ठहाके मार के ये हंसे। अब राजा को आश्चर्य हुआ, ये पागल हो गया क्या सब में। राजा ने कहा कोड़े मारना बंद कर। एक बात बता, तू हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो तुम? अब इसने कहा महाराज मारो मारो, हम आप पूछ क्यों रहे हो, आपने दंड दिया हम दंड ले रहे हैं, आप कोड़े मारते जाइए, हमको कोई समस्या नहीं। अब पहले तुम बताओ तुम हंस क्यों रहे हो कोड़े खा के। उस सेवक ने उत्तर दिया महाराज मैं उस कक्ष में अपना कर्म करने गया था। कर्म मेरा कर्म था, मेरा कार्य था कि आपके कक्ष की स्वच्छता का ध्यान देना, ये मेरा कर्म था। मैं अपना कर्म भूल करके 2 मिनट आपके बिस्तर पर केवल लेटा, कर्म छोड़ दिया और बिस्तर पर मैं लेट गया, सो गया। तो 2 मिनट सोने की सजा मुझे 100 कोड़ों की मिली। 2 मिनट में कर्म छोड़कर सोया तो 100 कोड़े की सजा मिली। आप तो अपना कर्म भूल करके पिछले 50 साल से इसी बिस्तर पे सोए पड़े हो, आपको कितने कोड़े ऊपर खाने पड़ेंगे। हम ये विचार करके आनंद में हैं कि आपने भी तो आपको राजा बनने का सौभाग्य मिला। क्या आपने अपने प्रजा के भीतर धर्म का प्रचार किया? क्या आपने अपनी प्रजा के भीतर भक्ति का संचार हो ऐसा कोई माध्यम बनाया? और एक राजा का असली कर्तव्य यही होता है, स्वयं धर्म के मार्ग पर चलना और प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाना। और जब धर्म विहीन आचरण करके आप 50 साल से उस बिस्तर का सुख ले रहे हो तो आपके लिए भी ऊपर कोड़े तैयार हैं। तो भैया जय और विजय इनको 3 जन्म के लिए बनना पड़ा। क्यों? बाधा डाल दी। संतों से भगवान ने कहा इनकी मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। संतों ने कहा बिल्कुल है, जितनी बार ये राक्षस बनकर धरती पर जाएंगे उतनी बार आपको भी इनके उद्धार के लिए धरती पर जाना पड़ेगा। तो यही दोनों जय विजय भाई सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। भगवान ने वराह और श्री नरसिंह रूप धारण किया। जब दोनों भाई त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान ने श्री रामावतार लिया।
दोनों भाई जब द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल बने तो भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया। तो भवानी ये प्रथम कारण है भगवान के पदार्पण का। अब दूसरा कारण सुनिए। एक कलप सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। एक दूसरा कारण ये आता है तुलसी मैया। तुलसी मैया का पूर्व जन्म जब इनका नाम था वृंदा, और वृंदा जी कौन, तो राक्षस राज जलंधर की पत्नी थी वृंदा। वृंदा जी परम सती और राक्षस जलंधर परम आताताई। जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना किसी युद्ध में, क्योंकि वृंदा जी का पातिव्रत धर्म का कवच इतना मजबूत था जो जलंधर के प्राण की रक्षा करता था। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, तो विष्णु जी ने देवताओं को आश्वस्त किया और युद्ध के लिए देवताओं ने जब ललकारा जलंधर को, जलंधर युद्ध क्षेत्र में गया और भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर के वृंदा जी के महल में आ गए। वृंदा जी ने अपने पति से कहा था, जब तक आप युद्ध में विजयश्री होकर नहीं लौटते मैं पूजा से उठूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए। पर जैसे ठाकुर जी पति के रूप में आए उनके समक्ष, तो वृंदा जी को लगा मेरे पति युद्ध से लौट आए। वृंदा जी पूजन से अलग हो गई और खड़ी हो गई। ज्यों वृंदा जी ने पूजा छोड़ी, उधर जलंधर पर प्रहार हुआ और उसका मस्तक कट करके वृंदा जी के सामने आकर गिर गया। वृंदा जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरा पति है, पर सामने जो खड़ा है ये कोई छलिया है। कौन हो तुम? भगवान अपने निज स्वरूप में आ गए और ज्यों नारायण को सामने देखा, वृंदा जी ने कहा, भक्त को ही आज छलने चले आए, मुझसे छल किया और मैं आपके उपासक, जाइए श्राप देती हूँ, जड़वत कार्य किया है तो आप जड़वत हो जाइए। ठाकुर जी को शिला रूप में होने का श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप दिया, आज जिस प्रकार से छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर कर देगा, ये मेरा श्राप है। पर सृष्टि में हाहाकार मच गया कि अगर भगवान शिला रूप में हो गए तब तो सृष्टि का ही पूरा नाश हो जाए। देवताओं ने प्रार्थना करी, हे वृंदा मैया, जगत कल्याण के लिए आप प्रभु को इस श्राप से मुक्त कर दो। वृंदा जी ने मुक्त तो किया, पर वृंदा जी ने स्वयं को अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जलाकर भस्म कर दिया। तो वृंदा मैया के शरीर की जो भस्म थी, उसी भस्म से ही ये तुलसी मैया का प्राकट्य हुआ। तो ठाकुर जी की लीला देखिए, वृंदा जी के झूठ मूठ के पति बनकर आए थे ना, सच्ची के तो नहीं, झूठ मूठ के पति। पर झूठे भी अगर पति बनकर आए तो ठाकुर जी ने क्या कहा, अगर झूठ का भी पति बन के आया हूं तो अब सच सच का पति बनकर वृंदा जी का निर्वहन करूंगा। और तब प्रभु ने घोषणा करी, एक स्वरूप मेरा आज से शालिग्राम भगवान के रूप में पूजा जाएगा और वृंदा जी का विवाह अर्थात तुलसी मैया का विवाह तभी से शालिग्राम भगवान के साथ संपन्न कराया जाने लगा। झूठ मूठ में जो पति बनकर ठाकुर जी आए, वो ठाकुर जी जीवन पर्यंत आज भी तुलसी मैया को अपने मस्तक पर स्थान देते हैं। ये प्रभु की कृपा का प्रमाण है। तुलसी जी कहाँ विराजती हैं? तो शालिग्राम ठाकुर के मस्तक पर विराजती हैं। तो ये तीसरी कथा आती है नारद जी की। देवी, आपके गुरुदेव ने एक बार श्राप दिया था। श्राप दिया मेरे गुरुदेव ने? असंभव। हे प्रभु, ये कैसे मुमकिन है कि मेरे गुरुदेव श्राप दें? अब ये बताइए, भगवान विष्णु ने ऐसा क्या किया था कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? और यहीं पर ये चर्चा बताते हुए बाबा ने कहा, भवानी, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावने, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सीम की
चापी सकै को तासु, बड़े रखवार रमापति जासु, बड़े रखवार रमापति जासु। नारद जी ने एक बार श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया? मैया क्या कह रही है? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, किस कारण से मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया? का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं कह रही गुरु जी से गलती होगी, भगवान को कैसे श्राप दे दिया। क्या कह रही है? भगवान ने ऐसी कौन सी गलती करी कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। चेला बनना इतना आसान नहीं होता है भैया। शिष्य बनने का तात्पर्य ये है जहाँ पर मैं समाप्त हो जाए, जहाँ पर केवल आप रह जाए, वही है समझिए सच्चा शिष्य। जहाँ पर संशय ना हो, गुरुदेव के प्रश्नों पर, गुरुदेव के वाक्यों पर जहाँ अडिग विश्वास हो, वो गुरु शिष्य की परंपरा है। मैया को कितना अडिग विश्वास। अब मैया ने जब कहा कैसे श्राप दे सकते हैं, तब भगवान शंकर ने पूरी कथा बताई। देवी, एक बार की बात है, हिमालय के निकट से नारद जी गुजर रहे थे। गंगा का प्रवाह है। नारद जी को श्राप दिया है। किसने? राजा दक्ष ने, कि नारद जी एक जगह पर टिकेंगे नहीं। तो नारद जी हमेशा आपको भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो आज नारद जी भ्रमण करते जा रहे थे, पर स्थान का ऐसा प्रभाव कि नारद जी बैठ गए और नारद जी की अखंड समाधि लग गई। देवराज इंद्र ने सोचा ऐसी कौन सी चीज नारद जी को चाहिए कि बताओ श्राप भी आज स्थगित हो गया और नारद जी समाधि में बैठे हैं। हो ना हो, इनको हमारे स्वर्ग का सिंहासन चाहिए। अब ये विचार करके देवर्षि नारद जी की समाधि भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आए, प्रयास शुरू किया। नारद जी ने नेत्र ना खोले। अब कामदेव ने अपनी हार मान ली, हाथ में फूलों की माला ली, नारद जी के गले में डाली, और ज्यों प्रशंसा के चार बोल सुने, नारद जी ने नेत्र खोल दिए। बड़ाई अच्छे अच्छों की आंख खोल देती है, नहीं खोल देती क्या? 10 साल की भी दुश्मनी होए और बिठा करके 5 मिनट उनकी बड़ाई कर दो, अरे साहब हम जानते आपकी बात है तो हम ऐसा करते ही नहीं, बस खत्म। प्रशंसा अच्छी चीज है, होती है, पर प्रशंसा को अपना पुरुषार्थ अगर व्यक्ति समझने लगता है तो यहीं पर अभिमान उसके हृदय में जगह बना लेता है। कोई व्यक्ति हमारे पास 3 कारण से आता है, ध्यान से सुनिएगा। या प्रभाव से, या तो आपके सामने वो आ रहा है तो या भाव से आता है, या अभाव से आता है, या आपके प्रभाव से आता है। 3 चीजें। कोई भाव से आ रहा है तो उसे बदले में प्रेम दीजिए। अभाव से आ रहा है तो जिस चीज का अभाव है, अगर आप में सामर्थ्य है तो उस चीज की पूर्ति करिए। पर अगर प्रभाव से आ रहा है तो फिर भगवान का धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने आपको इस योग्य बनाया कि संसार में किसी पर आपका प्रभाव है, वरना यहाँ घर में ही एक आदमी दूसरे को नहीं पूछता है। अगर समाज में कोई आपको पूछ रहा है, सम्मान दे रहा है, आपके प्रति उसके हृदय में कोई विशेष स्थान है, तो इसका मतलब भगवान का धन्यवाद करिए कि आपने हमें इस लायक बनाया। हमारी इतनी कोई काबिलियत नहीं है कि हम किसी के हृदय में अपना स्थान बना सकें। ये भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से। संसार में आज के समय में शत्रु खोजने नहीं पड़ते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक बन जाते हैं। अच्छा मित्र ढूंढना पड़ता है, और आज के समय में मित्र भी, सारी दुनिया को कन्हैया जैसा दोस्त चाहिए, सुदामा काऊ को नहीं चाहिए। सबको मिले तो कन्हैया मिले, सही बात है कि नहीं? सुदामा को कोई दोस्त बनाएगा नहीं, उनको क्या दोस्त बनाए? आदमी दोस्ती में भी ये सोचता है ऐसे लोगों से बना के रखना चाहिए, काम आते हैं। यहाँ पे भी स्वार्थ है। तो अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के आपके सामने आया, आपसे प्रभावित होकर आया, तो कहिए कि मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से। अरे गाइए, यहाँ नहीं गा रहे तो घर वापस क्या गाएंगे फिर आप? जोर से गाइए। मेरा आपकी, हाँ, जिसको विश्वास हो कि परमात्मा की कृपा से हो रहा है वही लोग गाना, और जिसको लग रहा हो कि भैया अपने बल पे है तो बैठे रहो चुप मारे, और जिसको विश्वास होगा ये मेरा आपकी कृपा से। करते हैं मेरे राघव, आप कन्हैया भी कह सकते हो, पाबंदी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगो, जिसको मैया अच्छी लगती तो करती है मेरी मैया, आपके मन में जो बैठा वो गाओ, बंदिश नहीं है। करते हैं मेरे राघव, अजी मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी। इस बात का प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने बैठे। जितने पोस्टर बैनर लगे हैं ना, हमने एमए किया होता, बीए बीएड, हमने क्या किया है इस बात का बैनर नहीं लगा है कि बीए पास आई हैं, कि बीएड करके आई हैं, कि 12वीं फेल हैं, कि कहाँ तक पढ़ी हैं। इस बात का बैनर पे कोई उल्लेख नहीं है। क्या है? श्री राम कथा वाचिका। तो पहचान क्या है? श्री राम जी की कथा, वरना पढ़ाई लिखाई करके दुनिया घूम रही है, पर ये अगर मिला तो ये रघुनाथ की कृपा का प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण। हम आपको जानते क्या? आप हमें जानते क्या? हम दोनों को जोड़ने वाला कौन? तो रघुनाथ की कथा। और एक बात याद रखिएगा, अगर संसार के नाते से कोई नाता जुड़े तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर भगवान के नाते से किसी का नाता जुड़े तो वो जीवन में कभी टूटने वाला। किसी व्यक्ति का परिवार कितना होता है? 10, 20, 100, 50, 200, 300। हम लोग जहाँ कथा गाने जाते हैं वहाँ हजारों हजार का परिवार हमारा होता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का जोड़ा हुआ परिवार है, और ये परिवार की श्रृंखला बढ़ते जानी है, कभी घटनी। क्योंकि ना हमें आपसे कोई स्वार्थ है, ना आपको हमसे कोई स्वार्थ है। आप यहाँ बैठे हो तो अपने राम के लिए बैठे हो, हम यहाँ गा रहे हैं तो अपने रघुनाथ के लिए गा रहे हैं। तो मिलकर कहिए, अजी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे, करते हो तुम कन्हैया,
करती नहीं मैं कुछ भी, करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, अरे करती हो मेरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। अरे तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। अरे तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से भगवन, तेरी कृपा से भगवन, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। ओ तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, सब गाइए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अरे सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, हाँ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से आज सब काम हो। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावट खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखे। जो कर रहे हैं ना कछु किया ना कर सको, ना कछु करत शरीर, जो कछु किया सो हरि किया कहत कबीर कबीर। नारद जी महाराज की लीला यहाँ क्या कह रही है। कामदेव ने प्रशंसा करी और बड़ाई के बोल सुनते ही नारद जी ने नेत्र खोल दिए। मैं प्रायः कहती हूँ भैया, निवेदन करती हूँ, प्रशंसा सुनने में किसी को भी कड़वी नहीं लगती है। किसी को प्रशंसा कड़वी लगती है क्या? निंदा कड़वी लगती है, प्रशंसा कैसी लगती है? मीठी। प्रशंसा मीठी लगती है, निंदा कड़वी लगती है। ज्यादा प्रशंसा होना भी अच्छी बात नहीं है, ज्यादा प्रशंसा होना ठीक बात नहीं है। ज्यादा मीठा अगर शरीर में एंटर कर जाए तो एक बीमारी पैदा हो जाती है, हो जाती है ना। अब ये जो ऐसी बीमारी है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती, फिर लेते रहो इसका। अब क्या करें, ज्यादा प्रशंसा मिले तो प्रशंसा मिल रही है तो किसी को रोका तो नहीं जा सकता ना। किसी का मुंह थोड़ी ना पकड़, नहीं 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 तो हमारी बड़ाई मत कर, नहीं कर सकते। लेकिन अपने ऊपर तो अपना कंट्रोल है ना। कोई आपकी बड़ाई करे, कोई प्रशंसा की मिठाई अगर आपको जबरदस्ती लग रहा हो खिलाने में तो चलिए उस समय खा लीजिए, लेकिन घर आते ही फिर राम नाम की एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देना। कोई बड़ाई करे सामने कहे आपके जैसा कोई नहीं, आप कितने अच्छे, आप कितने उदार हैं, वो आप करे तो आप राम राम करो। अगर आप में मैं हो गया तो फिर बकरी वाली हाल हो जाएगी। मैना ने मैं ना कही तो मोल भयो 10-20, बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। वो आप कर रहा है तो आप राम राम करिए। क्यों मेरी प्रशंसा? मेरे प्रभु की कृपा से। क्यों मेरी बड़ाई? मेरे प्रभु की कृपा से। देनहार कोई और है जो देत लेत दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। दाता भी एक ऐसा दाता कि नेत्र सर झुकाए और हाथ तो ऊपर करे देने के लिए, पर शीश झुका ले। किसी व्यक्ति ने कहा महाराज देने वाला तो ऐसे खड़ा होता है, लेने वाला ऐसे खड़ा होता है, यहाँ उल्टा है, देने वाला झुक के खड़ा है और लेने वाला सीधा खड़ा है। तब दाता ने कहा कि अरे मुझे शर्म इस बात पे आती है, देने वाला कोई और है लेकिन सारी दुनिया को लगता है मैं दे रहा हूँ, तो इस कारण से मेरे नेत्र संकोच से झुक जाते हैं। नारद जी को अभिमान हो गया। क्यों? क्योंकि नारद जी को लगा कि कामदेव को मैंने अपनी तपस्या के बल से हराया है। प्रभु की कृपा या प्रभु के भजन के प्रभाव से नहीं, अपने बल से मैंने कामदेव को हरा दिया। अब नारद जी जहां जाए उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा। वाह वाह, जोर से कहिए वाह वाह, कहिए तो वाह वाह। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अब बोलिए हवा हवा। सब कुछ है क्या? हवा हवा। गुब्बारे में खूब हवा भरी जाती है, खूब वाह वाह कह लो, इतनी वाह वाह भरी जाती है कि वो गुब्बारा धरती छोड़ के आकाश में लहराने लगता है, लहराता है ना। अब आप सोचो कितना बढ़िया गुब्बारा है, देखो आकाश तक पहुंच गया, फिर फूटने में भी टाइम नहीं है। ज्यादा हवा गई तो फिर नष्ट होना तय है। अभिमान की हवा अगर जिंदगी में ज्यादा आ गई तो फिर हमारा भी जमीन पर गिरना तय है। तो इस समय संभलना बहुत आवश्यक है। अब नारद जी ने क्या लीला करी? नारद जी को हुआ अभिमान। अब नारद जी जहां पहुंचे और प्रशंसा और वाह वाह की हवा। नारद जी पहुंचे भगवान शंकर के पास।
तो शंकर जी ने जब देखा कि नारद जी मैं वाली बात आज कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा देवर्षि ये हमको आपने जितनी कथा सुनाई, नारद जी ने पूरी कथा सुनाई, मैंने कामदेव को हरा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा ने कहा जितनी कथा हमको बांच के सुनाई है भगवान को मत सुनाइएगा। पर नारद जी को लगा ओ अब भगवान शंकर को हमसे ईर्ष्या हो रही है, हमारी बड़ाई ज्यादा हो रही है, इस कारण से ये ईर्ष्यावश कह रहे हैं कि उनको मत बताना। क्यों नहीं बताएंगे, हराया है तो बताएंगे जरूर, क्यों नहीं बताएंगे। अब नारद जी पहुंचे कहाँ, तो क्षीर सागर। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 एक बार कर गावते हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे। प्रभु ने आज जब इतने दिनों बाद नारद जी को देखा ना, तो ठाकुर जी बच्चे की तरह भक्तों को मानते हैं। जिमी बालक राखे मेहता, ठाकुर जी खड़े हो गए आसन से, दौड़कर आगे बढ़ गए और गए नारद जी को गले से लगा लिया। ये क्या है, ये परमात्मा का भक्त के प्रति प्रेम है। नारद जी को क्या लगा, ये हमारी तपस्या का प्रभाव है। संसार को पूरे विश्व पर जिसका प्रभाव है उस पर भी किसी ऐसी चीज का अभिमान का प्रभाव हो सकता है। ठाकुर जी को केवल एक चीज बांध सकती है, मैंने कल भी कहा था, वैकुंठ में नहीं निवास मेरा ना योगी हृदय में आता हूँ। ये प्रभु के वचन है निज मुख के। वैकुंठ में नहीं निवास मेरा ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करे मैं वहीं स्वयं को पाता हूँ। प्रेमी की खातिर सब करता मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है। अगर उस पर आँच कोई आए तो विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल में न सिमटूं पर भक्त हृदय में समाता हूँ। ठाकुर जी केवल और केवल भक्ति बांध सकती है। ठाकुर जी को शबरी मैया के बेर बांध सकते हैं, रावण की सोने की लंका नहीं बांध सकती है। ठाकुर जी को विदुर जी का साग बांध सकता है, दुर्योधन के 56 भोग नहीं बांध सकते। ठाकुर जी के अंदर ठाकुर जी को 5 पांडव मिलकर बांध सकते हैं, 100 की कौरव सेना नहीं बांध सकती। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा है, और अगर प्रेम नहीं है तो लाख यत्न कर लीजिए, वहां परमात्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। ठाकुर जी प्रेमवश गए, लिपट गए नारद जी से। अच्छा, नारद जी को क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है भगवान तक खबर आ गई है कि नारद जी ने कामदेव को हराया, तभी तो भगवान इतना आतिथ्य कर रहे, स्वागत कर रहे। ये नहीं समझे कि ये प्रेम है परमात्मा का। ठाकुर जी ने बगल में बिठाया, प्रश्न किया, नारद जी इतने दिन आप कहाँ थे, आज आया आप मुझ पर दया करने के लिए। बहुत दिनन कीन्ही मुनि दाया,
भक्त भगवान से कहे बड़े दिन बाद आपने मुझ पर दया करी, बात समझ में आती है। भगवान भक्त से कह रहे बड़े दिन बाद हम पर दया करी। नारद जी को मौका मिला, पूरी काम कथा सुना दी। अरे कैसे आते कामदेव, हम तो तपस्या में बैठे थे, कामदेव आ गया। अरे प्रभु ने कहा आज नारायण नारायण करने वाले नारद जी कामदेव की कथा सुना। अभिमान ने जगह बना ली। अब नारद जी तो वहां से चले गए, प्रभु मुस्कुराते बैठे। लक्ष्मी मैया कह रही अब क्या करोगे सरकार। ठाकुर जी ने कहा भक्त हैं, बीमारी तो प्रकट हो गई है। लक्ष्मी जी ने कहा अब क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल बनवाएंगे। तो बिरचे उमग महु नगर जही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अभिमान की बीमारी को नष्ट करने के लिए प्रभु ने अपनी माया से एक व्यवस्था बनाई, एक राज्य निर्मित हुआ। शील निधि राजा है, विश्व मोहिनी उनकी पुत्री राजकुमारी बन करके गई। अब नारद जी पहुंचे शील निधि के राज्य में। शील निधि ने आसन दिया, अपनी पुत्री को बुलवाया और नारद जी से कहा महाराज ये मेरी बिटिया विश्व मोहिनी है, इसका स्वयंवर होना है, जरा मेरी बिटिया का भाग्य देखकर बताइए तो क्या लिखा है। नारद जी अभी तक क्या कह रहे थे, काम को हरा दिया, काम को हरा दिया, लोगों पर विजय प्राप्त कर ली, हम तो सब प्रकार से जीत गए। और ज्यों विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी की निगाह नहीं हट रही विश्व मोहिनी के स्वरूप से। अरे विश्व मोहन की माया है तो कहा हल्की फुल्की हो। नारद जी एक टक देखे जा रहे। राजा ने कहा हाथ देख के बताओ। शील निधि के महाराज हाथ तो देखिए क्या लिखा है। लिखा क्या है? लिखा ये है कि जो अखिल कोटि ब्रह्मांड पति है, जो अजर है, जो अमर है, उसका विवाह इस कन्या से होगा। नारद जी ने कछु को बनाई भूप सन भाखे, क्या बताया? जिससे इसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो भुवनपति हो जाएगा। अब जो भी था बता करके अब नारद जी खड़े। क्यों? नारद जी के मन में एक अभी तुरंत ताजी एक विचारधारा प्रकट हुई है। क्या? जब सर्वगुण संपन्न ये, सर्वगुण संपन्न हम, तो हम दोनों से बढ़िया जोड़ी किसकी रहेगी? कहे ना हम ही ब्याह कर ले इससे। ये प्रभु की माया है। लोग कहते हैं हम तो माया का पार पा लेंगे, नहीं पा सकते। प्रभु की माया से पार केवल मायापति ही लगा सकते हैं, वरना और कोई इससे पार पाने वाला नहीं है। अब नारद जी वहां से तत्काल निकले। अब सोच रहे हैं कन्या मिलेगी कैसे। अब वो ज्यादा सुंदर है, उसके हिसाब से मैं सुंदर तो नहीं, ना कहीं के राज्य का राजा हूँ ना युवराज हूँ, वो क्यों मुझे वरण करेगी। तो अब नारद जी को ख्याल आया कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई। कोई पूछता है ना भजन करने से क्या होता है, तो भजन करने से ये होता है, ये होता है। मार्ग भटकने के बाद भी व्यक्ति मार्ग पर आ जाता है, ये भजन का प्रभाव है। और जो भजन नहीं करता वो एक बार भटक जाए तो दोबारा सही ठिकाने पर लौट पाने वाला। एक बार किसी ने एक संत से कहा महाराज ये जो जीवन भर राम 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 कर रहे हो, भगवान भगवान कर रहे हो, मान लो आपको आपके जीवन के आखिरी में पता चले कि भगवान जैसी तो कोई चीज है ही नहीं संसार में, फिर आप क्या करोगे? संत ने कहा बेटा प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है कि मैंने जीवन भर राम राम किया और मान लो मुझे आखिरी में पता चले कि भगवान जैसा तो संसार में कुछ है ही नहीं, तो मेरा तब भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। कुछ बिगड़ेगा क्या? पर बेटा ये बताओ तुमने जिंदगी में भजन नहीं किया और तुमको तुम्हारे आखिरी में पता चले कि भगवान बिना उद्धार नहीं होता, तो तुम कहाँ जाओगे? करने वाले का तो घाटा नहीं है, पर जिसने नहीं किया अब वो कहाँ से मोहलत पाएगा? ये तो सांस गिनती में मिले हैं ना, एक भी ज्यादा मिलने वाले नहीं है। आप कहोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, गिनती के तो बिल्कुल गिनती के हैं। अगर गिनती के नहीं होते, केवल अगर ऑक्सीजन ही प्राण होता तो ऑक्सीजन हॉस्पिटल के सिलेंडर में बंद है, नहीं है क्या? है ना?
सिर्फ अगर ऑक्सीजन ही प्राण है, जीवन है, तो वो सिलेंडर के अंदर है, खरीद लो, अमर हो जाओगे। पर पता है कि केवल ये प्राण नहीं है, प्राण का मतलब परमात्मा है, और अगर परमात्मा ने रवानगी ले ली तो फिर कोई सिलेंडर प्राण नहीं दे सकता, फिर जीवन का अस्तित्व नहीं है। ठाकुर जी के भजन का आप देखो, नारद जी को एक अभिमान हुआ तो, पर अभी भी विश्वास है कि मेरा भगवान के समान दूसरा कोई हितैषी नहीं है, तो उनको याद किया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, नारद जी कहिए क्या प्रदान करूं? नारद जी ने कहा देखो सरकार और कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? तो नारद जी ने धीरे से कहा प्रभु एक इच्छा हुई है। अब सीधा कैसे कह दे, जीवन भर भजन किया, वैराग्य मेरा, एक बार में कैसे कहते विवाह करना? तो नारद जी गोल मोल बातें, प्रभु आपको गृहस्थी में देखा, बाबा को गृहस्थी में देखा, आप लोग कितना बढ़िया भजन करते हैं बाबा, आपका कितना सुंदर जीवन है आपका, प्रभु गृहस्थ आश्रम बुरा होता है क्या? ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल नहीं बुरा होता है, धन्यो गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा होता है। बस प्रभु अगर सबसे अच्छा होता है तो हमने सोचा एक बार हम भी प्रवेश ले लें। ठाकुर जी ने कहा वारे नारद जी कल ही काम को हराया था, आज गृहस्थ आश्रम में जाना है, अच्छी बात है, हमको क्यों बुलाया? नारद जी ने कहा प्रभु विवाह करने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा तो क्या कन्या हम ढूंढ के दे? नारद जी ने कहा नहीं, ढूंढ ली। कौन है? नारद जी ने कहा विश्व मोहिनी नाम है। अच्छा, तो नारद जी हमें कैसे याद किया? नारद जी ने कहा देखो सरकार, शादी ब्याह में उधारी चलती है कि नहीं चलती है? हाँ खूब चलती है। तो प्रभु आपसे भी एक उधार चाहिए था। ठाकुर जी ने कहा ओ बारात जाने के लिए गरुड़, आज से ही आपकी सेवा में हाजिर। अरे नहीं सरकार। अच्छा तो हमारे पीताम्बर वस्त्राभूषण? ना प्रभु ये भी नहीं। तो क्या चाहिए? नारद जी ने कहा प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोह। आप ना विश्व मोहन है, वो विश्व मोहिनी है, तो सरकार 1 घंटा के लिए अपना ये सुंदर मुखड़ा उधार दे दो। ठाकुर जी ने कहा मांगने वाले तो बड़े मिले, ई मांगने वाला कोई नहीं मिला आज तक हमें। वाह हरे नारद जी, रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, ऐसा कैसे होगा? तो प्रभु सोच रहे हैं क्या करूं, सुंदर बनाऊं? बना दूंगा तो नारद जी का जीवन फिर व्यर्थ हो जाएगा। सोच रहे हैं तब तक नारद जी बोल पड़े अरे इतना टाइम नहीं है, जे भी दिनात होई हित मोरा करहु सो बेगी, जल्दी करो। ठाकुर जी ने कहा क्या करूं? नारद जी ने कहा जिसमें मेरा हित हो वो कर दो। ठाकुर जी ने कहा बच गए नारद जी। और नारद जी का हित प्रभु को किसमें नजर आया? सुंदर नहीं बनाऊंगा, बंदर बनाऊंगा। अब नारद जी को वानर की आकृति दी। अब नारद जी वानर की आकृति है, पहुंचे स्वयंवर में, 2 शिवगढ़ भी वहीं पर हैं। अब नारद जी ने सोचा काहे को कन्या को भागम भाग करानी, हमसे सुंदर सभा में है ही कौन? तो पहली कुर्सी छिका के बैठे नारद जी, ये कन्या आए डाले में खत्म। विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी को कौन नजर आ रहा? तो मरकट बदन भयंकर दे। अरे विवाह में वानर, तो पूरी लाइन छोड़कर विश्व मोहिनी और दूसरी लाइन में चली गई। अब इतने में भगवान स्वयं आए, नृप के वेश में, राजा के वेश में ठाकुर जी आए। अब मायापति को माया ने माला पहना गई और दुल्हन ले गए लच्छनेवा। सरकार दुल्हन लेके चले गए। अब नारद जी सोच रही वाली कुर्सी पे लगता ठीक से देख नहीं पाई जा रहे, दूसरी कुर्सी पे बैठेंगे। शिवगढ़ों ने कहा महाराज कुर्सी बदलने से अब कछु नहीं होगा। हो गया। क्या हो गया? अरे ब्याह हो गया। किससे हो गया? भला जिससे होना चाहिए था। नारद जी ने कहा इतने सुंदर हम, इतने सुंदर हमारा मुखड़ा, और इतने सुंदर मुखड़े पर उसने माला नहीं पहनाई, अरे तो किसको पहनाई? शिवगढ़ों ने कहा इसी मुखड़े के कारण माला नहीं पहनाई। जरा एक बार सरोवर में अपना मुख देख कर आइए तो। अच्छा कोई आदमी आपसे कह दे जाओ शीशे में मुंह देखो, कैसा आपका रिएक्शन हो? नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया दोनों।
अब नारद जी चल पड़े और ठाकुर जी, जय हो प्रभु, क्या लीला है इनके। अरे ब्याह कर लिया तो चले जाते, विराज जाते सरकार क्षीर सागर में, तो क्या कर रहे हैं प्रभु, लक्ष्मी मैया को इधर बिठा लिया, विश्व मोहिनी को इधर बिठा लिया, बीच में खुद बैठ गए। अब उधर से नारद जी आ रहे, इधर से ठाकुर जी जा रहे। अच्छा, नारद जी तो क्रोध में भरे थे तो सामने निगाह नहीं थी, तो ठाकुर जी के, ओ नारद जी क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ खो गया है क्या। जैसे नारद जी की निगाह पड़ी, कन्या इनके साथ बैठी है। अब तो नारद जी का क्रोध सीधा क्या कहा, कपटी हो, छलिया हो, सबको छला था, पर सब भूल सकते हैं आज नारद से पाला पड़ा है, आज नारद छोड़ेगा नहीं। श्राप देता हूं, जो वेश लेकर मुझे ठगने आए थे वही वेश लेकर धरती पर जाना पड़ेगा। मैं विश्व मोहिनी का वियोग सह रहा हूं, आपको अपनी भार्या का वियोग सहना पड़ेगा। तीसरा श्राप देता हूं, कपिया कृति तुम कीन हमारी, तो कर यहीं कीस सहाय तुम्हारी। वानर की आकृति बनाए, जाओ वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी। अब नारद जी बोले जा रहे, लक्ष्मी मैया ने कहा सरकार इनको चुप करा ले। तब से टेढ़ा 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 बोल रहे नारद जी, आप चुप कराएंगे कि हम कराएं। ठाकुर जी ने कहा चुप मार के बैठे रहना देवी, बोल मत दैयो बिल्कुल। अरे सरकार गारी दे रहे आपको। ठाकुर जी ने कहा आप बताओ, ब्याह के बाद, ब्याह तो हो गया था, गारी नहीं मिली थी, तो वही कोटा पूरा कर रहे हैं नारद जी, सुनने दो क्या समझते। जैसे श्राप दिया तो ठाकुर जी ने माया का पर्दा हटाया, ना विश्व मोहिनी, ना लक्ष्मी मैया, नारद जी भगवान, बस नारद जी चरणों में गिर गए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, अरे प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैंने आपको श्राप दिया। ठाकुर जी ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा से हुआ, आप निश्चिंत हो जाइए देवी। ये तीसरा कारण। चौथा कारण कौन, तो सृष्टि के आदि माता पिता श्री मनु जी महाराज, श्री शत्रुपा मैया, जिनसे ये पूरी सृष्टि का संचालन यहाँ तक हुआ है, क्रम तैयार हुआ। मनु जी की हम संतान हैं, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। तो अब मनु जी शत्रुपा जी ने तपस्या करी, तो प्रभु ने आकाशवाणी से मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया से कहा कि आप वर मांगिए। दोनों ने इच्छा जाहिर की कि आप सन्मुख प्रकट होकर उस रूप में दर्शन दीजिए प्रभु, जो रूप आपका कागभुसुंडी जी और बाबा के हृदय में विराजता है। किशोरी जी के अर्थात जानकी जी के सहित राम जी प्रकट हुए। अब प्रभु के उस स्वरूप को देखकर मनु जी का हृदय इतना आनंद में भरा। मनु जी सोच रहे हैं ये बड़े रूप में आए हैं तो इतने सुंदर हैं, अगर यही बाल रूप में हो जाए तो कितने सुंदर लगेंगे। ऐसा करूं क्या, बोल दूं कि आप मेरे बेटे बन जाओ। फिर मनु जी को लगा ले, दुनिया के पिताजी ये और इनके पिताजी बनने का हम कैसे सौभाग्य पा सकते हैं, नहीं कह सकता। ठाकुर जी ने कहा सकुच बिहाय मांगो नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछुतोई। मांगिए मांगिए, संकोच का त्याग करके मांगिए, क्या मांगते हैं। तब मनु जी ने कहा दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाऊं सते भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दो। मनु जी कितने चतुर हैं। चतुराई अगर जीवन में हमको लगता है हम चतुर हैं तो ऐसा चतुर होना चाहिए। मनु जी ने क्या कहा, चाहा हूं तुम ही। किसको चाहता हूं, आपको। सोना बांटने वाला व्यक्ति अगर सामने खड़ा होना तो उससे पाव भर मिर्ची नहीं मांगी जाती, समझ। देने वाला कौन है जरा ये देखा जाए, दुनिया का मालिक। तो मनु जी ने सोचा अगर देने वाला सामने आया है तो देने वाले दाता को ही मांग लेता हूँ। अगर दाता मेरा है तो दाता की बनाई हुई हर एक चीज अब मेरी है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता। बेटा अगर समझदार हो ना तो बेटा केवल पिता को अपने वश में कर ले तो फिर उसको प्रॉपर्टी मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सब उसी का है। ना मांगना है, ना छीनना है, ना गुजारिश करनी है। क्यों, सिर्फ पिता को अपना बना। मनु जी ने कहा चाहो तुम ही। ठाकुर जी ने कहा मुझे। तब तक मनु नहीं 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 नहीं, समान आपके जैसा बेटा चाहे। ठाकुर जी ने कहा मेरे जैसा पूरे सृष्टि में एक मैं ही हूँ।
दूसरा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, तो नृप तव तनय होब में मैं ही आऊंगा आपका बेटा बनकर। तृप्त हो गए मनु शत्रुपा जी। चौथा कारण ये, और पांचवें कारण में प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप।